समंदर के पाताल लोक से निकलेगा भारत का ब्रह्मास्त्र, जिसकी आहट से ही हिल जाएगा बीजिंग का हर कोना। रूस की बुलावा मिसाइल का घमंड हुआ चकनाचूर। भारत की देसी तकनीक ने बदल दी पानी के अंदर की जंग। बंगाल की खाड़ी में बैठकर सधेगा सीधा निशाना, चीन के सुदूर उत्तर तक गूंजेगी भारत के ब्रह्मास्त्र की दहाड़। अब तक दुनिया मानती थी कि समंदर के नीचे से दुनिया को डराने की ताकत सिर्फ रूस और अमेरिका के पास है। खास तौर पर रूस की बुलावा मिसाइल को अजेय माना जाता था, लेकिन डीआरडीओ की लैब में वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके एक ऐसा दानव तैयार कर दिया है जिसने मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि भारत की सुरक्षा की वो गारंटी है जिसके बाद कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठाने से पहले अपनी 7 पुश्तों की सलामती की दुआ मांगेगा। पानी के नीचे होने वाली जंग के नियम अब बदल चुके हैं। दुश्मन सोच रहा था कि वो हमें घेर लेगा, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि कब भारत ने उसके गले पर अपनी अदृश्य तलवार रख दी है। ये ताकत इतनी भयानक है कि इसके सामने मॉडर्न रडार और डिफेंस सिस्टम भी बच्चों के खिलौने नजर आते हैं। तो आखिर क्या है नए भारत का ये रहस्यमयी हथियार? क्यों इसे भारत का असली ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है? रूस की तकनीक को इसने कैसे पीछे छोड़ दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसके बाद चीन का पूरा नक्शा भारत की रेंज में आ चुका है? क्या वाकई में एक ही मिसाइल कई शहरों को निशाना बना सकती है? ये कोल्ड लॉन्च क्या बला है जिससे दुश्मन कांपता है, और हमारी नई पनडुब्बियां इस हथियार को कैसे और घातक बनाती हैं? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक ही बार में होंगे कई शहर तबाह, भारत की MIRV टेक्नोलॉजी देख दुनिया के डिफेंस सिस्टम ने टेक दिए घुटने। दुश्मन को भनक तक नहीं लगेगी और खेल हो जाएगा खत्म। कोल्ड लॉन्च की जादुई ताकत अब भारत की मुट्ठी में। बात शुरू करते हैं उस गलतफहमी से जिसे दुनिया के कई देश पाल कर बैठे थे। उन्हें लगता था कि भारत जमीन से तो मिसाइल दाग सकता है, लेकिन पानी के अंदर हजारों फीट की गहराई से भारी दबाव के बीच से एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल को हवा में उछालना और फिर उसे अंतरिक्ष तक भेजना, ये भारत के बस की बात नहीं है। उनका मानना था कि ये रॉकेट साइंस का भी सबसे मुश्किल चैप्टर है, जिसे बिना रूस की मदद के हम कभी नहीं सीख पाएंगे। लेकिन डीआरडीओ ने जब K5 मिसाइल का खाका तैयार किया तो दुनिया देखती रह गई। रूस अपनी RSM-56 बुलावा मिसाइल पर बहुत इतराता है, और हो भी क्यों ना, वो एक बेहतरीन मशीन है। लेकिन भारत की K5, जिसे अब दुनिया की सबसे घातक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM की लिस्ट में गिना जा रहा है, उसने साबित कर दिया है कि हम किसी की परछाई बनकर नहीं रहना चाहते। K5 की कहानी सिर्फ एक मिसाइल की नहीं है, ये भारत की उस जिद की कहानी है जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। ये मिसाइल पानी के अंदर से निकलती है, लेकिन इसके निकलने का तरीका इतना साइलेंट और इतना घातक है कि जब तक दुश्मन के रडार कुछ पकड़ पाते हैं, तब तक मौत उनके सिर पर नाच रही होती है। इसे कहते हैं तकनीक का जवाब तकनीक से देना। K5 का सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि ये कितनी दूर जाती है, बल्कि डर ये है कि ये कहां से आती है। जमीन पर मौजूद मिसाइल लॉन्च पैड को सैटेलाइट से देखा जा सकता है, लेकिन समंदर की काली गहराइयों में छिपी पनडुब्बी और उसके अंदर बैठी ये K5 मिसाइल किसी भूत की तरह है। दिखती नहीं, लेकिन जब वार करती है तो बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ती। ये वो गेम चेंजर है जिसने 2025 में भारत को सुपर पावर की कुर्सी के एकदम करीब लाकर खड़ा कर दिया है। अब जरा इस K5 के पीछे के असली खेल को समझते हैं, जो इसे रूस की बुलावा और चीन की JL-3 से टक्कर लेने लायक बनाता है। देखिए, K5 कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। ये K सीरीज का सबसे विकसित रूप है। इसके नाम के पीछे भी एक इमोशन है। ये नाम भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में रखा गया है। भारत ने शुरुआत की थी K-15 सागरिका से, जिसकी रेंज करीब 750 किलोमीटर थी। वो हमारा पहला कदम था। फिर हम आए K4 पर, जिसने 3500 किलोमीटर की रेंज के साथ दुनिया को चौंकाया। लेकिन K5, भाई, ये तो मामला ही अलग है। इसकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर के बीच आकी जा रही है। अब आप नक्शा उठाइए और देखिए, अगर भारत की पनडुब्बी बंगाल की खाड़ी में, यानी हमारे अपने सुरक्षित पानी में आराम से गश्त लगा रही है, तो वहां से ये मिसाइल 5000 किलोमीटर दूर उड़कर चीन के सबसे उत्तरी हिस्से, यहां तक कि बीजिंग और हार्बिन जैसे शहरों को भी पलक झपकते ही राख के ढेर में बदल सकती है। अब तक चीन को लगता था कि भारत की मिसाइलें शायद उसके पूर्वी तटों तक न पहुंच पाएं, लेकिन K5 ने उस सेफ जोन के गुब्बारे को फोड़ दिया है। ये रेंज ही असली ताकत है।
हमें दुश्मन के पानी में घुसने की जरूरत ही नहीं है। हम अपने घर में बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए दुश्मन की नस दबा सकते हैं। और जब आपके पास इतनी लंबी दूरी की मारक क्षमता हो तो इसे स्ट्रेटेजिक डिटरेंस कहते हैं। मतलब दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचेगा कि अगर मैंने भारत पर एक पत्थर भी फेंका तो जवाब में वहां से पहाड़ गिरेगा। K5 ने भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को लोहे जैसा मजबूत कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर खुदा ना खास्ता दुश्मन ने पहले हमला करके हमारे जमीनी ठिकानों को नुकसान पहुंचा भी दिया तो भी हमारी पनडुब्बियां समंदर में जिंदा रहेंगी और वो ऐसा पलटवार करेंगी कि दुश्मन देश इतिहास के पन्नों से गायब हो जाएगा। लेकिन रुकिए, अभी तो सस्पेंस और भी बाकी है। रेंज तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो इसकी तकनीक में छिपी है। K5 की सबसे खतरनाक खूबी है इसकी MIRV टेक्नोलॉजी, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। आसान भाषा में समझें तो एक तीर और कई शिकार। पुरानी मिसाइलों में क्या होता था? एक मिसाइल गई और एक जगह गिरी, उसे रोकना आसान था। लेकिन MIRV टेक्नोलॉजी वाली K5 जब अंतरिक्ष से वापस धरती की तरफ आती है तो वो एक नहीं रहती, उसके अंदर से 4 से 6 अलग अलग न्यूक्लियर वॉरहेड्स निकलते हैं। ये सभी अलग अलग दिशाओं में जा सकते हैं और अलग अलग शहरों या सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। अब आप सोचिए, दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम क्या करेगा? वो एक को रोकेगा, 2 को रोकेगा, लेकिन यहाँ तो आसमान से मौत की बारिश हो रही होगी। इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। रूस की बुलावा मिसाइल भी इसी तकनीक पर काम करती है, लेकिन भारत ने इसे अपने दम पर विकसित करके बता दिया है कि हमारे वैज्ञानिकों का दिमाग किसी से कम नहीं। इसके अलावा K5 एक सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों को तैयार करने में वक्त लगता है, लेकिन सॉलिड फ्यूल का मतलब है माचिस जलाओ और धमाका। ये हमेशा रेडी टू फायर मोड में रहती है। जंग के हालात में एक एक सेकंड कीमती होता है और K5 उस वक्त को जाया नहीं होने देती। साथ ही इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि इसे हाइपरसोनिक स्पीड के करीब माना जा रहा है। इतनी स्पीड पर किसी भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का इसे पकड़ पाना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। ये सब मिलकर K5 को सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक कयामत बना देते हैं। अब सवाल ये आता है कि इतना भारी भरकम और घातक हथियार आखिर लॉन्च कैसे होता है? और यहीं पर आती है वो तकनीक जिसे लेकर रूस को लगता था कि भारत कभी कामयाब नहीं होगा। कोल्ड लॉन्च सिस्टम। पानी के अंदर मिसाइल दागना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर मिसाइल का रॉकेट पानी के अंदर ही चालू हो गया तो उसकी आग और दबाव से पनडुब्बी खुद ही फट सकती है। इसलिए यहाँ कोल्ड लॉन्च का इस्तेमाल होता है। इसमें एक गैस जनरेटर के जरिए मिसाइल को पनडुब्बी की ट्यूब से बाहर धक्का दिया जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे शैंपेन की बोतल का ढक्कन उड़ता है। जब मिसाइल पानी की सतह को चीरकर हवा में आ जाती है तब उसका इंजन स्टार्ट होता है और वो आसमान की तरफ भागती है। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन हजारों टन पानी के दबाव के बीच इसे अंजाम देना इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। भारत ने K4 के साथ ही इस तकनीक में महारत हासिल कर ली थी और अब K5 में हम इसका एक भारी और बड़ा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तकनीक का एक और फायदा है साइलेंस। लॉन्च इतना स्मूथ होता है कि दुश्मन के सोनार को भनक तक नहीं लगती कि नीचे क्या खिचड़ी पक रही है। जब तक उन्हें पता चलता है तब तक रडार पर एक चमकती हुई लकीर दिखती है जो उनकी तरफ आ रही होती है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चीन अभी भी अपनी JL-3 मिसाइलों के साथ संघर्ष कर रहा है ताकि वो इतनी सटीकता ला सके, लेकिन भारत ने अपने स्वदेशी ज्ञान से इस रेस में एक लंबी छलांग लगा दी है। ये आत्मनिर्भर भारत की वो तस्वीर है जिसमें रंग भरने के लिए हमें किसी विदेशी पेंट की जरूरत नहीं पड़ी।